बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े मामले का अदालत का अहम फैसला सामने आया है। बेटिया व्यवहार न्यायालय के वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली तस्कर को दोषी करार करते हुए 15 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सजा सुनाई गई है। यह कार्रवाई एनडीपीसी एक्ट के तहत की गई। मामला भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी टीम की कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई थी। आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के द्वारा सेंटेंस पर सुनवाई करते हुए, चूँकि उसको 27/6/2026 को प्रेमी शाह को एनडीपीएस की धारा 20B(2)(c) में दोषी पाया गया था, उसी के आधार पर आज सेंटेंस के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दिनांक 13/7/26 को 15 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अगर उसके द्वारा 1 लाख रुपया अर्थदंड नहीं दिया जाएगा तो 1 साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती देने वाली एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर KBN सिंह के निश्चय मित्र बनाकर 2 टीबी मरीजों को गोद लिया है। योजना के तहत दोनों मरीजों का इलाज पूरी अवधि तक हर महीने आर्थिक सहायता और पोषक आहार किट उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर ने लोगों से टीबी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने और समय पर पूरा इलाज कराने की अपील की। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों के से निश्चय मित्र बनाकर टीबी मरीजों की मदद करने का आह्वान किया। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो है सो निश्चय मित्र का यहाँ पर सब आदमी बनने का प्रचार किया गया है, जिसके तहत मेरे द्वारा कल 2 टीबी के मरीज को जो है गोद लिया गया है, जिसको कि पौष्टिक आहार दिया जाने का है और जब तक कि उसका दवा चलेगा तब तक। और हमारे सभी स्टाफ जो भी है जो कि निश्चय मित्र बनेंगे और टीबी के जो भी मरीज हैं उन सभी को जो है सो गोद लिया जाएगा और स्टाफ के अलावे बाकी पब्लिक भी ले सकते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि भी ले सकते हैं। बिहार के नालंदा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हरनौत थाना क्षेत्र के चरण बाईपास पर पुलिस की बोलेरो और एक बाइक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि पुलिस बोलेरो का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एयरबैग भी खुल गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस वाहन से शराब जैसी गंध का दावा भी किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के ऐतिहासिक नालंदा से संस्कृति और विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने नव नालंदा महाविहार स्थित हेड तत्संग समरानक का भ्रमण किया और भारतीय ज्ञान परंपरा व बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने प्राचीन नालंदा की गौरवशाली परंपरा, भारत चीन सांस्कृतिक संबंधों और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्यपाल ने भावी योजनाओं से हंसभन सहयोग का भरोसा जताते हुए कहा कि नालंदा की ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर भी नई पहचान दिलाने के लिए ऐसे प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं।